महकमा स्कूल एजुकेशन कश्मीर की अगर हम बात करें तो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में लगी हुई है और साथ में नई कोशिशें जो हैं वो रंग ला रही हैं। जम्मू कश्मीर यूटी की पहली अगर हम कोई गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी की बात करें तो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कईमू पहली एक ऐसी हायर सेकेंडरी है जो डिजिटाइज हो रही है। यहाँ का रिकॉर्ड, यहाँ अगर आप कभी भी एक्सेस कर पाएं और आपको कोई भी सर्टिफिकेट या कोई भी जो है कागज की जरूरत हो, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की जरूरत हो, तो डिजिटाइजेशन के जरिए जो है वो अवेलेबल है। और इसके पीछे यहाँ के असातिज़ा, यहाँ का स्टाफ जो दिन रात मेहनत कर रहा है। और इसी के चलते हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सज्जाद अहमद, जो कि गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कईमू के प्रिंसिपल हैं, इंचार्ज हैं अभी। और इन्होंने इनकी अनथक कोशिशों की वजह से ये सारा मुमकिन हो पाया है। एक बार फिर मैं यहाँ पे याद दिलाना चाहूंगा आपको कि अगर यहाँ पे हम ये कहें कि जम्मू कश्मीर यूटी की अगर हम बात करें तो पहली ऐसी हायर सेकेंडरी, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी जो डिजिटाइज हो रही है। डॉक्टर सजाद, हर मकदम न्यूज 18 में आपका ये बताइए कि आपको श्रेय जाता है, आपने पहले भी काफी अच्छा काम किया है जहां जहां आप रहे। एक बार फिर आपने दिखाया कि कैसे अपने स्किल्स को बरोकार लाया जा सकता है। और क्योंकि आज डिजिटाइजेशन का दौर है और दौर दौरा है, और ऐसे में आपने कुछ ऐसी कोशिशें की हैं जो वाकई तौर पर रंग ला रही है, क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू वेरी मच रिजवी साहब। बस मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो हमारे बच्चे हैं आजकल के बच्चे, वो तो 21st सेंचुरी के बच्चे हैं। जी। तो दे नीड टू बी कोप अप विद द 21st सेंचुरी सिकल्स। जी। तो जब बच्चा आता है वो उसको हम देते हैं, मतलब एप्लीकेशन पहले वो करता है, फिर उसको बोलते हैं चलिए फलां के पास जाते हैं, ABCD के पास। हम्म। पर जब हमने बोला कि ये 21st सेंचुरी सिकल्स आने चाहिए बच्चों को, पहले तो हम यहाँ से शुरू करें, जी। तो उनको फिर दिखाने की जरूरत नहीं, वो खुद ही कॉपी करेंगे, खुद ही इमिटेट करेंगे अच्छा। रादर। हम उनको बोले ये करना जी है वो जी करना है, जी। जब ये देखेंगे हमारे साथ ऐसा हो रहा है, तो ये खुद ब खुद इनमें इनकलकेट हो जाएगा। तो इनकलकेट करने के ये तरीके होते हैं, वो आपसे सीखेंगे नहीं, बल्कि जब आप में वो खुद होंगे, वो उनमें खुद ब खुद ट्रांसफर हो जाएंगे। तो पॉइंट ये है कि मतलब जब बच्चे आएंगे एप्लीकेशन करेंगे, उनको टाइम लगता है उसमें। हमने सोचा जब पेरेंट आता है यहाँ पर एक एक घंटा जाया करता है, और उनके अपने काम होते हैं, आपको पता है कितना फास्ट और आज के जमाना दौर है, में प्रेशियस टाइम प्रेशियस है। टाइम है। मुझे लगता है कि वो लोग बोलते हैं कि पैसे उतने इंपॉर्टेंट नहीं जितने हमारा टाइम है, वक्त, जिसमें वक्त बिल्कुल। वक्त इंपॉर्टेंट है। उस वक्त को बचाने की टेक्नोलॉजी की हमने यहाँ पर बरोई कर बड़ाई लाया। कर लाई, जो कि है ही, हमें लानी भी पड़ेगी। तो हमने इसका भरपूर इस्तेमाल किया। और फिर हमने कुछ सॉफ्टवेयर जो है डेवलप करवाए। हमारे यहाँ पर यंग स्टाफ है और बहुत ही मेहनती स्टाफ है, डेडिकेटेड, बिल्कुल डेडिकेटेड लग रहा स्टाफ है, है। लग रहा है। तो ये आपने खुद ही रियलाइज किया होगा कि कितना स्टाफ, एक से बढ़कर एक। मैं किसका नाम लूं और किसका छोड़ूं, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूं, बिकॉज एवरी वन इज डूइंग हिज बिट और हर बिट वेरी नाइसली एंड हेल्प दिस इंस्टीट्यूशन टू ग्रो फर्दर। सो वो क्या होता है ना, बोला जाता है टुगेदर वी ग्रो एंड टुगेदर वी शाइन। तो इन्होंने बहुत ही एग्जाम्पल, मिसाल जो एग्जाम्पल यहाँ पर उन्होंने कायम कर दिए। और सबसे बड़ी बात कि आप पेरेंट्स आ सकते हैं, अब वो ऑनलाइन अप्लाई करें, उनको कोई एप्लीकेशन नहीं लिखनी है, यानी हम पेपर भी बचा क्या रहे क्या हैं। फैसिलिटीज डिजिटाइजेशन के जरिए आपने रखी जी है? हमने रखी है, जैसे बोनाफाइड सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, मतलब एक मामूली डॉक्यूमेंट के लिए कोई 1 घंटा जाया करेगा यहाँ पर, या 2 घंटे, वो विद इन नो टाइम हम बोल सकते हैं उसको प्रोवाइड करेंगे। और दूसरी बात, कोई DOB सर्टिफिकेट चाहिए या कोई भी, जैसे हम मार्क्स सर्टिफिकेट, हम पूरा रिकॉर्ड डिजिटाइज करें, ओल्ड वाला भी डिजिटाइज कर रहे हैं, ताकि किसी को इसको कोई कंपाइल करके कंपाइल आप, करके, हाँ, यस, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे डिजिटल आ रहे हैं। प्लेटफॉर्म आ रहे हैं। हम सिर्फ यही, हमारी वेबसाइट भी है, उस पर नहीं डाल रहे बिकॉज हमें कुछ सिक्योरिटी के कुछ कंसर्न्स हैं, लेकिन हमारे पास पूरा डिजिटल है, वो आ जाएंगे, एक क्लिक पे हमको सारा प्रोवाइड करेंगे उनके लिए। मतलब और वो प्राउड फील करना चाहिए कि नहीं जी, हमारे हर जगह हमारी ये है डिजिटल कि, डायरीज मैंने सुना वो भी यस, आप डेवलप वो किया है हमने आपने। टीचर्स के लिए डेवलप किए, डिजिटल E डायरीज, रियल टाइम डेटा में मेरे पास यहाँ पर होता है सारा रियल टाइम डेटा। तो मैं देखता हूँ वो क्लास में क्या पढ़ा है उन्होंने, होमवर्क क्या दी, सिलेबस का कितने परसेंटेज उन्होंने कंप्लीट की, और उन्होंने बुक कौन सी इस्तेमाल की, क्या वो रिलेवेंट है टू द करिकुलम और नहीं रिलेवेंट है, और ब्लूमस्ट एग्जाम पे किस लेवल पे वो पढ़ा रहे हैं, उनको लेवल भी दिखानी पड़ती है। और फिर उसके बाद मैं जाता हूँ क्लास में, और मुझे पहले ही पता होता है सब कुछ, बिकॉज मैं रियल टाइम पे डेटा देख रहा हूँ। तो बच्चे हैरान हो जाते हैं कि सर को सब कुछ पता है, क्या होमवर्क मिली और कितना हमने किया, कौन सी परसेंटेज कहाँ पर है। और दूसरी बात ये तो कि यू उसे, मीन टू से कि हम ये कह सकते हैं कि एडवांस टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल, और उसके साथ साथ जो डिजिटल वर्ल्ड है उसमें आप लोगों ने भी कदम रखा है, स्पेशली दिस हायर सेकेंडरी। हायर सेकेंडरी। और मैं आपको रिजवी साहब और बात बताऊं, जब कोई लीव पे होता था ना पहले पहले, फिर इंसान को टेंशन हो जाती है, अब हमें वो टेंशन भी नहीं है। लीव पे कोई टीचर जाए, उसका रियल टाइम डेटा हमारे पास होता है, मैं वही टॉपिक सिलेक्ट करता हूँ किसको देना है, वो वही प्रिपेयर करते हैं, बच्चों को पता भी नहीं चलता है कहाँ पर प्रॉब्लम है। हम तो यही पढ़ रहे हैं, ये न्यूमेरिकल हमने पढ़ी थी,
बिकॉज वो भी उसने लिखा होता है मैंने क्या पढ़ा है। तो बिल्कुल हम इसको स्मूथली जो टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं, द इफेक्टिव यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी यू आर टेकिंग इन द क्लासरूम्स एज वेल। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट हायर सेकेंडरी। यस, और बहुत सारे और डिजिटल इनिशिएटिव्स हमारे पास हैं जो आप आने वाले टाइम पे आपको पता चल जाएंगे। हम वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू आई मीन गिव द ग्लोरी टू दिस सिचुएशन। हमारे स्टूडेंट्स के लिए कोई खास पैगाम, खास मैसेज, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड, डिजिटाइजेशन का दौर, और जहां अभी सरकारी महकमे भी डिजिटाइज हो रहे हैं, आपके मोबाइल में सारे सॉफ्टवेयर, सारे एप्लीकेशंस, और वैसे ही आपकी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी की अगर हम बात करें, कैमू की बात करें, तो ये पहली एक हायर सेकेंडरी जो डिजिटाइज हो रही है, और सारे मीडियम उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको बताऊं रिजवी साहब, ये कि मतलब जब आइंस्टाइन को किसी ने बोला कि आइंस्टाइन साहब आप क्लास क्यों नहीं दे रहे हैं, तो उसने वहां से बोला कि मतलब दे आर जस्ट मियरली रिफ्लेक्टिंग द टेक्स्ट बुक्स, तो मैं क्यों दूं, ये नहीं टेक्स्ट बुक से कुछ बाहर बोलो। बिल्कुल। तो हमारे एनईपी देखिए ना, वही तो क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन पॉलिसी, वो तो यही है एक्चुअली। यस यस। और अब हमें बिटवीन द लाइन बहुत कुछ अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। सो वी विल नॉट वेट फॉर 2030, सो तब हम जाके एक्ट करेंगे इसके ऊपर। हमें थोड़ी थोड़ी चीजें आज से स्टार्ट करनी है ताकि हमें बहुत इजीली वो इसको इम्प्लीमेंट कर पाए आगे। तो यहाँ से शुरुआत होगी, यहाँ से शुरुआत हो गई। तो मैं आपको एक और बात बताऊं, मैंने प्लम्बिंग कोर्स शुरू किया बच्चों के लिए, हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइड में जा रही है। और लेकिन जो प्लम्बिंग वाला कोर्स है, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना भी ओरिजिनल, लेकिन प्लम्बिंग वही रहेगा, बिकॉज प्लम्बिंग की तब भी आपको जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए वो कंसेप्ट लाके हमने प्लम्बिंग यहाँ शुरू कर दी बच्चों के लिए, यानी ऑप्शन दी उसके लिए। उसके लिए हम डिवाइसेस भी तैयार हैं, उसके लिए मतलब रॉ मटेरियल भी हमने किससे बात की वो भी तैयार है, ताकि वो जो बेसिक प्लम्बिंग है, मैं नहीं बोलता एडवांस्ड, बेसिक प्लम्बिंग है, कोई मतलब कोई टेप खराब हो जाए वो फिक्स करे खुद ही, किसी को बाहर क्यों बोले, वो हफ्ते भर उसके पास नहीं आता है, तब तक लीकेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बच्चे बहुत खुश हैं यहाँ पर। हमारे व्यूअर्स, हमारे स्टूडेंट्स और हमारे पेरेंट्स के लिए खास मैसेज? पेरेंट्स के लिए ये मैसेज है कि मतलब हम बच्चों को सिर्फ टेक्स्ट बुक है, एकेडमिक्स है, हम बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक सब जा रहे हैं, और उसमें पेरेंट्स का बहुत साथ चाहिए। बिकॉज अब एनईपी 2020 भी कह रहा है कि यहाँ पर टीचर का ही रोल नहीं है, टीचर का रोल जरूर है, तो पिवोटल है, लेकिन स्टूडेंट का रोल है, पेरेंट का भी रोल है, और दोस्तों का भी रोल है। पीयर असेसमेंट, जी 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 बिल्कुल, पीयर असेसमेंट, पेरेंटल असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट, और अपना मैं कैसा हूँ, तो वो असेसमेंट भी चलेगी। तो पेरेंट्स का बहुत ही, आप आ जाए, जितने भी पेरेंट्स मेरे यहाँ पर हैं कोई में, वो आ जाए हफ्ते में, अगर आपको कभी भी टाइम मिले, 9 से लेकर 4 तक मैं यहाँ होता हूँ, तो वो आ जाए, कहीं भी 10 मिनट से बात की, अगर उनका भी कोई इनोवेटिव आइडिया है ना, वो अगर हमें अच्छा लगे, वो विल इंप्लीमेंट इवन दैट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सज्जाद, एक इनोवेटर, और ये कह सकते हैं कि जो ही इन्होंने इस हायर सेकेंडरी में कदम रखा, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कैमू की अगर हम बात करें, और ये पहली एक हायर सेकेंडरी है गवर्नमेंट सतह पे जो अपना पूरा रिकॉर्ड जो है वो डिजिटाइज कर रही है। स्टूडेंट्स का अच्छे से वो एक्सेस कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स हासिल कर सकते हैं, और इन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में मजीद इंकशाफात जो है वो होने वाले हैं। क्या क्या चीजें वो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल यहाँ से एक शुरुआत ऐसी कि इस शुरुआत की जितनी भी दाद देनी पड़ेगी हमें उतनी कम है। कुछ स्टूडेंट से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई तौर पे इस डिजिटाइजेशन से उनके रोजमर्रा जिंदगी पे कोई असर पड़ा है या नहीं पड़ा है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कैमू की हम बात कर रहे हैं, और यहाँ रिकॉर्ड डिजिटाइज हो गया है। और जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, सरकारी सतह पे एक ऐसी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी जिसने अपना पूरा रिकॉर्ड जो है डिजिटाइज करने की पहल की है। और अब सहूलियत, और अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स काफी खुश हैं। हमने ये देखा कि किस तरह से यहाँ इस गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी में जो स्टाफ है, जो अमला है, उन्होंने कैसे डेडिकेशन के साथ काम करते हुए ये सॉफ्टवेयर जो हैं वो डेवलप किए हैं, और उसके बाद काफी सहूलियात जो हैं वो स्टूडेंट्स के लिए जो है वो फराहम की है। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं, इनसे जानते हैं कि इन्होंने भी अप्लाई किया था, कुछ सर्टिफिकेट्स को लेकर ये यहाँ एडमिशन जो सेक्शन में आए थे। इनका क्या तजुर्बा रहा, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अयान अयूब है, और currently I'm studying at Government Higher Secondary School Koimu, Kulgam, and today I'm being very proud because our higher secondary has introduced the online digital system management system for the very first time in the UT of J&K. That was done due to our principal, worthy principal, Dr. Sajad Aman Mir Sahab, and I'm very proud of my higher secondary today because this is the first time in the UT of J&K anything such has happened in J&K. आपने शायद कोई जो है किसी डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई किया था, किस डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई किया था? तो जब आप पहले एडमिशन सेक्शन पे गए तो शायद आपके हाथ में है ये एप्लीकेशन, उसके बाद आपको ये मिले, थोड़ा सा हमारे नाजरीन को बताइए। जी, पहले तो हम जब आते थे, हम आए थे यहाँ पे, तो हमें लगा था कि 2-3
घंटे या तो 2 दिन लग सकते हैं, इसमें बिल्कुल। टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि पहले ऐसा प्रोसेस होता था कि टीचर्स या कोई भी बोलता था कि अगर हम कहीं भी जाते थे कोई भी डॉक्यूमेंट लेने के लिए थे, तो वो बोलते थे कि अभी टाइम लगेगा, अभी 1 या 2 दिन लगेंगे। लेकिन आज जब हम आए, वी वर एप्लीकेशन शॉक्ड, दी आपने पहले। वी वर शॉक्ड टू सी दैट हमारा टाइम जो है, हमारा टाइम बहुत ही लेस कंज्यूम हुआ, क्योंकि ये बहुत ही कम नाजरीन time नाजरीन को मैं बता दूं कि ये एक ऐसी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी जिन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलप किए हैं, डिजिटाइज पूरा रिकॉर्ड, एडमिशन से लेकर जो भी आपका रिजल्ट वगैरह वो अवेलेबल है। और यही वजह है कि जो तालिबा है हमारे साथ, उन्होंने बात की और इन्होंने कहा कि पहले इन्होंने एप्लीकेशन देने की कोशिश की, लेकिन वहां पे इन्हें ये बताया गया कि एक खुशखबरी है, और ये खुशखबरी ये है कि पूरा रिकॉर्ड डिजिटाइज हो गया है और अब ऑनलाइन है सारा। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम नाज़िमा जान है। नाजमा, आपने भी सेम किया था शायद, आपकी भी है ये एप्लीकेशन पहले ये। हाँ हाँ, तो क्या था आपका, थोड़ा सा बताइए हमारे नाज़रीन को। जी, जब हम पहले आते थे यहाँ पर, तो हम फॉर एग्जांपल इनको बोलते थे कि जी जी। हमें मार्कशीट लेनी है, तो वो ये बोलते थे कि हाँ बेटा आप कल आओ। हमें आज ही ज़रूरत होती थी उसमें। जी। कि उसमें उसमें इनको थोड़ा-सा टाइम लगता था। और जिससे आपका टाइम भी वेस्ट जी, होता था। हमारा टाइम भी वेस्ट होता था, एंड उसमें ज़्यादा टाइम लगता था, कंज़्यूम होता था। एंड आज जब हम यहाँ आते, तो हमें 2 मिनट भी नहीं लगते हैं ये फ़िल करने। ये बोलते थे कि आपको भी शायद ये जी, बोनाफाइड चाहिए थी हाँ आपकी, जी, मुझे बोनाफाइड तो चाहिए विदिन थी। विदिन जी, मिनट्स आपको 2 मिली। मिनट्स, विदिन 2 मिनट्स हमें लगे। हम बहुत खुश हैं इनसे, बहुत ही खुश हैं। पहले हमें ज़्यादा टाइम लगता था, अब हमें 2 मिनट भी नहीं लगते हैं ये यहाँ पर लेने में। थैंक बहुत यू। बहुत शुक्रिया। और आपको हम बताएं कि गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कैमू, और अगर हम जिला कुलगाम की बात करें और जम्मू कश्मीर यूटी की बात करें, तो पहली एक हायर सेकेंडरी, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी जो पूरा रिकॉर्ड जो है अपना डिजिटाइज कर रही है। और यही वजह है कि जो हमारे स्टूडेंट्स और ये स्टाफ हैं, इनके चेहरे आप देख रहे हैं खिले खिले हैं, और ये मुस्कान, ये जो है ये वाजह कर रही है ये मुस्कान, और ये बोल रही है, दिखा रही है आपको कि किस तरह से डिजिटाइजेशन के जरिए जो है काम आसान हो रहा है। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट स्कूलों में और हायर सेकेंडरीज में जो है इस तरह के इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। और कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कैमू ने जो है एक संग मील तय किया है, और आने वाले वक्त में मजीद ये जो है इकदाम उठा रही है। ज़ोहर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, कैमू, कुलगाम।